अघोरी साधु। इनका नाम सुनते ही हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। क्यों ये साधु श्मशान में रहते हैं? क्यों ये मृत्यु से जुड़े रहते हैं? क्या अघोरी वास्तव में इंसानी खोपड़ियों का उपयोग करते हैं? आखिरकार इनका जीवन इतना रहस्यमय क्यों होता है? क्या ये साधु साधारण मानवों से अलग होते हैं, या इनके जीवन में कुछ ऐसी गहरी साधना छिपी है जो हमें जानने की आवश्यकता है? आज हम आपको अघोरी साधुओं के जीवन की उन अनछुए पहलुओं की ओर लेकर चलेंगे जो रहस्यों से भरे हुए हैं। जानेंगे कि क्यों ये साधु मृत्यु, काले जादू और तंत्र के साथ जुड़े होते हैं, और क्या इनकी साधना में कोई वैज्ञानिक आधार भी है। अघोरी साधुओं का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इनका संबंध भगवान शिव के उन रूपों से है जो प्रलय, मृत्यु और विनाश के देवता माने जाते हैं। शिव का यह रूप अत्यंत गंभीर और शक्तिशाली है, और इन्हीं से अघोरी साधुओं की उत्पत्ति मानी जाती है। अघोरी साधु स्वयं को शिव के सबसे निकट मानते हैं। यह साधना उनके लिए केवल तपस्या का साधन नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है। इनका विश्वास है कि शिव के भयावह रूप को साधने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अघोरी साधु मृत्यु, श्मशान और तंत्र मंत्र से जुड़े रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यही रास्ता उन्हें परम सत्य तक ले जा सकता है। श्मशान अघोरी साधुओं के लिए एक प्रतीक है, मृत्यु और जीवन के चक्र का अंत। यह स्थान उन्हें याद दिलाता है कि मृत्यु ही सबसे बड़ा सत्य है। यह स्थान उन्हें भौतिक इच्छाओं और माया से मुक्त करता है। अघोरी साधु मानते हैं कि श्मशान में साधना करने से वे अपने भय, अज्ञानता और भ्रम से पार पा सकते हैं। उनके लिए श्मशान एक पवित्र स्थल है, जहां जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को समझा और अनुभव किया जा सकता है। अघोरी साधु श्मशान में रहकर मृत्यु को गले लगाते हैं, जिससे उन्हें आत्मिक जागृति की प्राप्ति हो। यह साधना उन्हें उस ऊंचाई पर ले जाती है जहां वे जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अघोरी साधुओं के जीवन का सबसे रहस्यमय और जिज्ञासापूर्ण पहलू है उनका खोपड़ियों और शवों के साथ रहना। क्या अघोरी वास्तव में इनका उपयोग करते हैं, और क्यों? अघोरी साधु मानते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर एक निर्जीव वस्तु है जो अब किसी काम का नहीं। वे खोपड़ियों का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि वे यह याद रखें कि जीवन अस्थायी है। वे मानते हैं कि खोपड़ी उन्हें जीवन की वास्तविकता से अवगत कराती है और उनकी साधना में एकाग्रता लाती है। अघोरी साधुओं के लिए खोपड़ी एक धार्मिक प्रतीक है। वे इसे शिव का रूप मानते हैं और अपनी साधना में इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा वे शवों के साथ साधना करते हैं ताकि वे मृत्यु के भय से मुक्त हो सकें। यह साधना उन्हें शरीर और आत्मा के संबंध को गहराई से समझने में मदद करती है। अघोरी साधु तंत्र साधना के जाता होते हैं। तंत्र, जो कि ऊर्जा और शक्ति का विज्ञान है, अघोरी साधुओं के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। तंत्र मंत्र का उपयोग वे आत्मिक जागरण के लिए करते हैं। तंत्र में अघोरी साधु श्मशान, शव और अन्य अज्ञात तत्वों का उपयोग करते हैं। इन साधुओं का मानना है कि तंत्र से उन्हें उन शक्तियों तक पहुंच मिलती है जो सामान्य साधकों के लिए असंभव होती है। तंत्र साधना का उद्देश्य केवल भौतिक शक्तियों को प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मिक स्तर पर ऊंचाई तक पहुंचना है। विश्वास है कि तंत्र साधना के द्वारा वे उस शक्ति से जुड़ सकते हैं जो सृष्टि को संचालित करती है। वे अपने इष्ट भगवान शिव के साथ आत्मिक संबंध स्थापित करते हैं और मृत्यु के डर से मुक्त हो जाते हैं। अघोरी साधु केवल तंत्र मंत्र और शवों से जुड़े नहीं होते। उनके जीवन का एक गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य भी होता है। वे अपनी साधना के माध्यम से उस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं जहां उन्हें जीवन और मृत्यु का भेद समाप्त हो जाता है। अघोरी साधु अहम से मुक्त होने की कोशिश करते हैं।
उनके लिए संसार की माया, इच्छाएं और भौतिक सुख केवल अस्थायी है। वे शिव के मार्ग पर चलते हुए अपने भीतर के अंधकार को दूर करने का प्रयास करते हैं। उनकी साधना उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, जहां वे अपने भीतर छिपे परम सत्य का अनुभव कर सकते हैं। अघोरी साधुओं का अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। वे मानते हैं कि जीवन और मृत्यु का चक्र केवल एक भ्रम है। मोक्ष का अर्थ है इस चक्र से मुक्त होना। अघोरी साधु अपने साधनों के माध्यम से आत्मा की शुद्धि की यात्रा पर निकलते हैं। उनकी साधना उन्हें शरीर और आत्मा के बंधनों से मुक्त करती है। उनके लिए मोक्ष का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता, जहां वे शिव के साथ एक हो जाते हैं।